Okay, so let's talk about mental health. Okay, and one question which constantly comes out: what are the unspoken emotional and psychological challenges, or you can say the struggles which a startup founder generally faces? 90% founders lose their health in their first 2-3 years. Even me also. तो कोई अलग नहीं है. क्या होता है इसमें? So सबसे पहले तो देखो, it's a indirect pressure What kind of pressure? of society. बोल तो दिया है कि फाउंडर्स हैं. फेलियर हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम है. ठीक है, अब हम फाउंडर बन गए, बिजनेस चालू कर लिया. अब हम जॉब से भी चाहे कम वाली ज़िंदगी जीते रहेंगे, जॉब से भी ख़राब ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन हम लोग अब वो काम बंद नहीं करेंगे, दोबारा जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी को बता चुके हैं. हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन 10, 15, 20, 50 जो भी है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ की भी. ठीक है, प्रोमिसेस वादे बड़े बड़े कर चुके हैं, और कई बार तो हालत ये है कि लोन भी ले लिए हैं, उनकी EMIs भी चल रही हैं, पैसा भी उठाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर कमिटमेंट्स ख़राब हो रही है. तो जो हमने अगेन वही, जब हम लोग कुछ बड़ा सोचते हैं और हम कैपेबल हैं और हम फिर वो कर नहीं पाते किसी भी रीज़न की वजह से, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है. फैमिली में भी लड़ाई हो सकती है, होती है. ठीक है, बहुत सारे, जो मैं पहले बोल रहा था, सो आई एम सो मच कूल गए, बट वो कूलनेस ना चली जाती है. हाँ, एक लेवल के बाद 2-3 साल के बाद में यस हम लोग अडॉप्टेड हो जाते हैं. ठीक है, बट फ्रस्ट्रेशन यस ट्रू रहता है. और इसीलिए सिंपल पॉइंट इज कि जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं जो इस फेज से गुजर रहे होते हैं, ऑलवेज उनके पास में फंड्स की कमी हमेशा, ऑलवेज, कोई भी कितना बड़ा वो है वो हमेशा रहेंगी. तो वो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती. जैसे ज़्यादा पैसा आएगा और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तो आप सच फाउंडर हो भी नहीं, आप गलत इंटरप्रेन्योर हो. क्योंकि कम पैसे से बड़ा बिजनेस बनाना ही बिजनेस है, और कम पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन करके. अब आपके अकाउंट में ही ज़्यादा पड़ा हुआ पैसा, आप उसके बाद में बिजनेस बना रहे हो, यानी कि आप वेस्ट कर रहे हो पैसे. अकाउंट में पैसा रखना ज़्यादा अच्छी बात नहीं. पैसा उतना ही रहना चाहिए कि फ्लोर पैसे का अच्छा रखना चाहिए. अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है ज़रूरी नहीं. हाँ, आप मल्टीमीडिया कंपनी बन के बात अलग है. फॉर स्टार्टअप लाइक कंटिन्यूस ग्रोथ इज रिक्वायर्ड. कई सारे ऐसे लोग होते हैं. एक रियल एस्टेट में एक पर्सन था, ही टुक मी 10 लाख रुपीज़ एंड माई स्टार्टिंग टाइम, जब मतलब बिल्कुल स्टार्ट किया था, और उसका पैसे नहीं दे रहा है. 10 लाख रुपए भी रख लिए हैं और प्रॉपर्टी भी, ऑफिस भी नहीं दे रहा है. 6 महीने हो गए, गुंडे खड़े कर रखे हैं, बिकॉज दे डू रियल एस्टेट सक्स इन नोएडा. Did you recover your money? हाँ, वो मिल गया. अगर हम अपना पैसा निकाल पाएंगे तो 3 साल कोर्ट केस चलते हैं ना, यहाँ तो लंबे. तो पर अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे. पैसा तो हम निकाल लेते हैं. ठीक, वो सब पहले सीखा था. ठीक है, तो बट हर फाउंडर के लिए ये सब स्टक हो जाता है. तो और ऐसे एक आध आदमी मिल जाएगा उसको. हर एक की लाइफ में 1-2 लोग होंगे जिन्होंने ऐसे उसकी लंका लगा दी होगी. तो कुछ लोगों के एम्प्लॉय ऐसे मिल जाते हैं, पार्टनर्स ऐसे निकल आते हैं, बिकॉज पार्टनर साथ में सही चीज़ सेटिंग नहीं की स्टार्टिंग में, वो फ्रेंड्स थे आपस में, या दोनों के सेम स्किल्स थे. नेवर एवर हायर सेम स्किल पार्टनर, आपस में चैलेंज करते रहेंगे. Complementary skills वाला. I had the taste of that which you're talking about. तो मेरा तो बहुत क्लियर रहता है, देखो भाई मेरे को ये आता है, ये करूँगा. मैं वो नहीं करूँगा जो मेरे को पता, वो मेरे को आई विल नॉट डू दैट थिंग विच आई डोंट नो. तू करो, मैं वो करूँगा जो मेरे को तो ये सब रहता है. अच्छा, फाउंडर्स की लाइफ फिर वही है, ट्रस्ट भी जल्दी करना पड़ता है हम लोगों को. तो पर ट्रस्ट तो कर लेते हैं, फिर ना उससे एग्जिट करना नहीं आता. इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग, इमीडिएट टेक एग्जिट. तो ये सब चीज़ें फिर टेंशन क्रिएट करती हैं एंड पीपल सफर. पीपल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वहाँ पे धोखे बहुत ज़्यादा होते हैं. अभी जैसे एग्जांपल के लिए कोई मेरा पार्टनर बनता है या कोई मेरा एम्प्लॉय आता है या मेरा कुछ और होता है, तो एक स्टार्टअप के पास में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं. इमीडिएटली वो सब कुछ उसको दिखा देगा, सब चीज़ें उसके सामने रख देगा. इज इट आउट प्रैक्टिस? नो, बट वी डू. ऑप्शंस कम होते हैं मेरे पास. व्हाई डज अ पर्सन डू दिस? सारे ऑप्शन, सब कुछ, सारे सब कुछ बोल देता है, क्यों करता है? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ना, टीम उतनी बड़ी नहीं है, मेरे पास सिस्टम उतना बड़ा नहीं है, हर चीज़ संभालने के लिए लोग नहीं है. और जैसे ही जब लोग बढ़ने लगते हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि अब उसको ऊपर के लेवल पे ही उतना बताना है, हर एक को नहीं बताना है. उसके बाद 2-4 ट्रस्टेड बंदे बन जाते हैं. देखो मेरे टाइम लगता है ट्रस्टेड बंदे को पहचानने में, या मतलब हाउ मच टाइम डू यू थिंक अ पर्सन, जितना ज़्यादा लोग उसमें लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ट्रस्टवर्दी है बंदा? हैबिट्स
small habits. Like what? Even okay, so when you are spending small money और लाइक कुछ भी काम कर रहे हो, या तुम खर्च कर रहे हो, वो खर्च कर रहा है, या कोई काम इस तरह का हो रहा है, या कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन वे में आया है, हाउ ही इज बिहेविंग इस Behavior. बिहेवियर, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है, कई बार क्या होता है एक पार्टनर के पास में पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा दिक्कत है, सो एक के पास में नहीं है, मे बी ही इज स्पेंडिंग, लेकिन क्या हुआ द डे ही डिमांड फ्रॉम यू, जिसको ज़रूरत ऐसा लग रहा था उसे, अब उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसको धीरे में दुख लग रहा है, उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी है या अलग से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, No reason to पैसा ही नहीं निकाल कुछ भी ऐसा कर रहा है, सो डू वन थिंग, सबसे आसान तरीका होता है, वेन एवर समवन कमिंग्स टू यू, ट्रस्ट ब्लाइंडली, immediately, and huge way. If he's a wrong person, he will do some of the mistakes as early as he can do. And if you find he's doing mistakes, do not give another chance. Fire him, cut off him. Don't have a partnership. It's much better. How early? मतलब टाइम लाइक Early है मतलब immediate. मेरे तो सब याद आता है, मैं तो कल सब कुछ देता हूँ. मतलब वो पता कैसे चलता है? बिकॉज टाइम भी तो लग अगले 2 दिन में पता चल जाएगा. अच्छा आते यहाँ ही खराब करेगा 2 दिन में. जो करेगा कर देगा, थोड़ा नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, पर निकल भाई तो ठीक है. ये जितना जल्दी ट्रस्ट कर सकते हो उतना जल्दी कर लो. सब कुछ इसको दिया मैंने, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये बंदा सही है कि नहीं है, और अगर सही है, सही करता जाए तो और अच्छी बात है. पर धोखे खाने में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. हाँ, धोखे खाते रहो, ऐसे गुड प्रैक्टिस. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. हाँ, जितने जल्दी जल्दी खाओगे तो यू विल फाइंड कि यार अभी ये नहीं करना है. अच्छा, वो फिर कांटा भी लग जाता है, ये लोग नहीं चाहिए, ये लोग चाहिए. अच्छा, फीमेल आ रही है तो ये 4 क्वेश्चन पूछने, मेल आ रहा है तो ये 4 क्वेश्चन पूछना है, स्टूडेंट आ रहा है तो ये 4 चीज कंफर्म करनी है, और अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है ये 4 चीजें बता दी है, ताकि कई बार क्या होता है, चेकलिस्ट दे देना. हाँ, कई बार क्या होता है वो बनती चली जाती है. कई बार क्या होता है आप गलत नहीं होते वो भी गलत नहीं है. सिचुएशंस ऐसी हैं, आप उसने कुछ और एक्सपेक्ट कर लिया, आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया, आपको लगा था ये तो आ रहा है वहाँ बैंक से, इसके बाद सब करोड़ों क्लाइंट होंगे, करोड़ों का पैसा ले आएगा मेरे लिए, करोड़ों का मेरा प्रोडक्ट बेच देगा. वो नहीं है भाई उसके पास. वो तो वो बैंक में जाके रोज लड़ लड़ के बैठता था, चुपचाप से काम करता था ना, नहीं है उसके पास. आपने गलत सोचा ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो उसका बेटर तरीका यही है कि जितना जल्दी हो सके ट्रांसपेरेंसी के साथ में, इफ वी कैन टेल, तो मच बेटर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर क्लिप. अगर आपको और ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर द सोलो क्लिप्स. और अगर इसी क्लिप का पूरा एपिसोड आपको देखना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. प्लीज क्लिक एंड एंजॉय. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस.